नमस्कार। स्वतंत्रता, आजादी, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, है ना? ये असल में एक पूरी इमारत है और इसकी नींव वो बुनियादी नियम और वादे हैं जो किसी भी समाज को बिखरने से बचाते हैं। ये नियम ही हैं जो हर इंसान को इज्जत से जीने का हक देते हैं। तो चलिए आज इसी नींव को जरा और करीब से समझते हैं। ये आवाज है 9 साल के अनस की। दिल चीर देने वाली आवाज है ना? उसकी ये बात, ये सवाल हमें सीधे उस दुनिया में ले जाता है जहां किसी के अधिकारों का, किसी के हक का कोई मतलब ही नहीं होता। और ये हमें दिखाता है कि इसकी इंसानी कीमत कितनी कितनी बड़ी हो सकती है। तो फिर सवाल यही उठता है कि ऐसी हालत से, ऐसे अन्याय से हमें बचाता क्या है? वो कौन सी ढाल है हमारे पास? क्या है वो चीज जो ये पक्का करती है कि हमारी आवाज सुनी जाएगी और हमारी आजादी महफूज रहेगी? अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले ये सोचना होगा कि बिना अधिकारों वाली दुनिया असल में दिखती कैसी होगी, और ये समझना होगा कि आखिर ये नियम कानून इतने जरूरी हैं ही क्यों। तो सबसे पहले अधिकार यानी राइट्स होते क्या हैं? देखिए, ये सिर्फ हमारी ख्वाहिशें नहीं हैं, ये वो जायज दावे हैं जिन्हें हमारा समाज सही मानता है और जिन्हें लागू करने की गारंटी हमारा कानून देता है। कह सकते हैं कि ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जो कमजोर को ताकतवर से बचाता है। और इसका एक जीता जागता, बल्कि कहूं तो एक डरावना उदाहरण है ग्वांतानामो बे। सोचिए, दुनिया भर से करीब 600 लोगों को उठाया गया और बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी सुनवाई के जेल में डाल दिया गया। उनके परिवारों तक को खबर नहीं दी गई, सिर्फ शक के आधार पर। ये एक साफ तस्वीर है कि जब कानूनी सुरक्षा और अधिकार छीन लिए जाते हैं तो क्या हो सकता है। तो फिर ऐसी दुनिया से बचने का हल क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज बनाने में है। एक ब्लूप्रिंट, एक खाका जो हर इंसान के अधिकारों की गारंटी दे। चलिए अब देखते हैं कि ये खाका बनता कैसे है। और आज़ादी की ये लड़ाई, ये कितनी मुश्किल हो सकती है, ये नेल्सन मंडेला के इन शब्दों से साफ पता चलता है। सोचिए, रंग भेद के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी के 28 साल जेल में गुजार दिए। किस लिए? सिर्फ एक ऐसे संविधान के लिए, एक ऐसे खाके के लिए जहां हर इंसान को बराबर माना जाए। और ये संघर्ष ये सिर्फ साउथ अफ्रीका तक ही नहीं था, बिल्कुल यही सपना भारत में भी देखा जा रहा था। यहाँ जवाहरलाल नेहरू और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे नेताओं का भी यही लक्ष्य था, एक ऐसा संविधान बनाना जो हर नागरिक को उसका हक दे। हाँ, उन्होंने दुनिया भर के संविधानों से अच्छी बातें लीं, लेकिन उन्हें अपने देश, अपने समाज के हिसाब से ढाला। और उसी सपने का नतीजा हमारे सामने है, ये खूबसूरत दस्तावेज, हमारे संविधान की प्रस्तावना। इसकी शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग से, और ये न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसे बड़े बड़े आदर्शों का वादा करती है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक वादा है जो हमने खुद से किया है। इसी प्रस्तावना में एक शब्द आता है, संप्रभु या सॉवरेन। इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब ये कि देश के अंदरूनी और बाहरी मामलों पर फैसले लेने का सबसे बड़ा हक यहाँ के लोगों का है। कोई भी बाहर की ताकत हमारी सरकार को ये नहीं बता सकती कि उसे क्या करना है। आखिरी शक्ति लोगों के हाथ में है। चलिए, तो खाका तो बन गया, संविधान तैयार है, लेकिन ये काम कैसे करता है? इसको चलाने वाला इंजन क्या है? तो सुनिए, वो इंजन है आजाद और निष्पक्ष चुनाव। और लोकतंत्र का जो सबसे बुनियादी उसूल है वो इसी एक लाइन में छिपा है। एक व्यक्ति, एक वोट और एक ही मूल्य। ये अपने आप में एक क्रांतिकारी सोच है। मतलब चाहे कोई अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, हर किसी की आवाज का वजन बराबर होगा। लेकिन क्या हो अगर इस पूरी प्रक्रिया को ही कमजोर कर दिया जाए? ये कार्टून इसी बात को बहुत अच्छे से दिखाता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने एक चुनी हुई सरकार को हटाकर खुद सत्ता पर कब्जा कर लिया। नाम के लिए चुनाव तो हुए, लेकिन असली ताकत चुने हुए लोगों के पास थी ही नहीं। 84 एक नंबर, बस एक नंबर। जरा सोचिए, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये नंबर हमारे लोकतंत्र की एक बहुत ही खास और गहरी सोच को दिखाता है। ये लोकसभा की उन 84 सीटों की संख्या है जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षित हैं, रिजर्व्ड हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है,
ये इस बात का सबूत है कि एक सच्चा लोकतंत्र सिर्फ वोट देने का हक नहीं देता, बल्कि उन आवाजों को भी ताकत देता है जिन्हें सदियों से दबाया गया था। तो अब तक हमने एक ऐसा सिस्टम देखा जो सबको साथ लेके चलने की कोशिश करता है, लेकिन ये सिस्टम अपने आप नहीं चलता और यहीं पर कहानी घूमकर वापस एक इंसान पर आ जाती है, नागरिक पर, उसकी ताकत पर और उसकी जिम्मेदारी पर। और हाँ, ये भी सच है कि राजनीति को लेकर अक्सर मन में एक निराशा सी होती है। आर के लक्ष्मण का ये कार्टून बिल्कुल इसी बात पर चोट करता है। चुनाव के दिन नेताजी लोगों से घिरे हैं और अगले ही दिन वो आगे बढ़ जाते हैं और वादों के कागज कचरे में पड़े रह जाते हैं। एक आम एहसास है ना? लेकिन शायद इस निराशा का जवाब भी हमारे इतिहास में ही है। जवाहरलाल नेहरू ने हमें याद दिलाया था कि भविष्य आराम करने के लिए नहीं है, ये तो लगातार कोशिश करते रहने का नाम है, ताकि हम उन वादों को पूरा कर सकें जो हमने खुद से किए हैं। मतलब लोकतंत्र कोई मंजिल नहीं, ये एक सफर है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें हम सबकी भागीदारी जरूरी है। तो आखिर में खाका लिखा जा चुका है, इंजन भी चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ड्राइवर की सीट पर कौन है?